बोलिए श्री सद्गुरु बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, हम बड़े महाराज जी की मेहर से, उनकी कृपा से ही उनकी बीतक चर्चा का आनंद ले रहे हैं। और दिन प्रतिदिन हम जो भी महाराज जी चल रहे हैं, जिस भी पड़ाव पर, हम भी उनके संग संग चल रहे हैं। और कल की बीतक में हमने देखा कि महाराज जी अब अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि एक महात्मा जी ने उनको ये समझा दिया था कि हर चीज समय से ही अच्छी लगती है, कि गृहस्थ आश्रम का भी अपना महत्व है। तो ये भी एक बीच में बहुत बड़ा सिखापन ये दिया उन महात्मा जी ने हम लोग के लिए भी। जैसे राज जी ने हमको गृहस्थी दी, तो गृहस्थ में भी राज जी को याद करना एक बहुत बड़ा तप है। इसको भी एक तपस्या बोला गया है। ये आसान नहीं है। अगर हम गृहस्थ में रहकर भी, और अगर धनी की मेहर से कुछ कर पाते हैं या उनका स्मरण भी कर पाते हैं, तो ये भी एक साधना ही है। तो हमारी भी साधना ऐसे चली रही है। तो ये जरूरी नहीं है कि हम घर बार छोड़ के और सन्यासी होके बैठे हैं, हिमालय के पर्वतों में जाके बैठे हैं और मन हमारा चंचल हो, मन में हमारे अ, संसार ही चल रहा हो। तो वो साधना नहीं कहलाएगी। और यदि हम घर में रहते हुए भी, अपने कर्तव्य करते हुए भी, अगर हम अपने राजी महाराज को हर पल चित्त में रखते हैं, दिल में रखते हैं, तो वो भी हमारा किसी तप से कम नहीं है। तो महाराज जी अब शिव कांची, विष्णु कांची, रामेश्वरम होते हुए मुंबई आते हैं, और भुवनेश्वर में भी 2 माह रहकर द्वारिका आते हैं। और द्वारिका से अब आगे चलकर दावर, गोधरा, उज्जैन, अजमेर, और फिर पुष्कर में स्नान करके और साथ में अपनी खैरियत से घर पहुंचते हैं। तो इस पहली परिक्रमा में जब महाराज जी बाहर निकले हैं, तो 2 वर्षों का समय व्यतीत हो गया है। 2 वर्षों के समय में महाराज जी को अभी कुछ हासिल नहीं हुआ। तो जब उन महात्मा ने समझाया कि समय आने पर आप जो चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा, तो महाराज जी को ये बात समझ में आई कि ठीक है, मैं अपने कर्तव्य की ओर पहले ध्यान देता हूँ। और वो कह के वो घर की ओर आते हैं। तो आज अब हम आगे की बीतक, आगे की बैठक हमारी नीरू प्रणाम प्रणामी जी। जी के भाव से आरंभ करेंगे। तो नीरू जी आइए, आप अपना भाव रखिए, फिर हम आरंभ करेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। शुरू करिए। हाँ जी। आ सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गई सुंदर साथ जी। कस्टमर आ गए थे। कोई बात। आइए, एक सेकंड, मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रहा है। मैं दिख रही हूँ? हाँ, आप दिख रहे हो हमको, आप बोलो। ओके। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। आज मैं अपना एक ऐसा एक्सपीरियंस बताऊंगी जिसमें मेरे को महाराज जी ने स्वयं अपने दर्शन खुद कराए। और ये मुझे एहसास कराया, जैसे कहते हैं ना, खुदा अपनी गवाही खुद देता है। तो ऐसे राज जी ने मुझे अपने दर्शन खुद कराए। ये लास्ट ईयर 21 जनवरी 2024 की बात है कि मेरे दिल में आया कि मैं अकेले शिरपुर जाऊंगी। भयंकर सर्दी थी, बहुत ज्यादा सर्दी, ठंड, हड्डियां कांपाने वाली सर्दी थी। हाँ। और मैंने अकेले जाने का निर्णय किया। आनंद फानन में मैंने जयपुर से देवबंद की टिकट बुक कराई अपनी, और मैं अकेले गई। और सिर्फ जाते समय अपने पेरेंट्स और अपने बच्चों को बोला कि मैं जा रही हूँ। ऐसे किया मैंने, और मैं चली गई। बहुत ठंड। सुबह 8 बजे ट्रेन का टाइम होता है, 9:30 बजे मैं उतरी। फुल कोहरा जिसे कहते हैं, इतनी ठंड और फुल कोहरा। एक हाथ में बंदा दिखे तो दिखे, नहीं तो नहीं दिख रहा, इतनी ठंड लग रही। हाथ में मेरे पास सिर्फ एक बैग, लेकिन ठंड के मारे हाथ कांप रहे थे। फिर मैं पूरा प्लेटफॉर्म पार करके बाहर गई कि मुझे शायद कोई टैक्सी मिल जाए, कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो मुझे शेरपुर तक पहुंचा दे देवबंद से। मैंने देखा, आगे तक गई, रोड तक, मुझे कोई टैक्सी ऑटो भी नहीं मिला, सिर्फ ई रिक्शा, ई रिक्शा, ई रिक्शा। और ई रिक्शा वाले सभी बंदे यंग थे, और ऑलमोस्ट सब दाढ़ी वाले, तो काइंड ऑफ हाँ, मॉमडन्स। समझ। हम्म। तो सबके सब मॉमडन लगे। अब पालीवाल जी को भी फोन मिला रही हूँ, फोन नहीं लग रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि मुझे शेरपुर जाना है, निजानंद आश्रम चलोगे क्या?
तो बोले 800 रुपए। मैं कहा ये तो ज्यादा है, 800 रुपए तो नहीं बनते, ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, 15-20 किलोमीटर ही है। तो बोला नहीं नहीं बहुत देर लगती है, बहुत लंबा जाना पड़ता है। तो मैंने कहा नहीं नहीं ये नहीं। ऐसे मैंने 2-4 ई रिक्शा वालों से बात करी, उतने में मेरे पास ना भीड़ ही इकट्ठी हो गई चारों तरफ, सारे जेंट्स की। कोई 400 बोला, कोई 500 बोला, और ऐसे मेरे को घेर लिया। फिर इतने में एक बुजुर्ग बाबा जी आए ई रिक्शा लेके, हम्म, आजा बेटी मैं तेरे को छोड़ देता हूँ, गाड़ी में बैठ जा, मेरे को 250 दे देना। मैंने ना आप हम्म, देखा ना ना, वो जीव होता है ना पैसे कम में, बैठ गई जाके ई रिक्शा हम्म, पे बैठ गई। चलिए बाबा जी आपको पता है ना, हाँ हाँ बेटा मुझे सब पता है, मैं पहुंचा दूंगा। मैं बैठ गई। मैंने इतने गौर से उनको देखा नहीं, हल्का सा एक झलक आई कि हाँ ये बिना दाढ़ी के हैं, और मैं बैठ गई। उसके बाद मैंने अपना फोन ऑन किया कि मैं जीपीएस ऑन कर लेती हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि महाराज जी कहाँ बैठे हैं, ओ मतलब शेरपुर कहाँ है। और जैसे ही मैंने फोन ऑन किया तो ओनली 5% बैटरी, सिर्फ 5% बैटरी। अब मेरे तो दिल की धड़कनें बढ़ गई कि इतना लंबा रास्ता मैं अकेली, कहीं ये किसी को, 4 लोगों को बीच में बुला ना ले, घने जंगल आएंगे, ये आएगा वो आएगा। मन ऐसे ऐसे घबरा रहा था, 2 कड़े भी पहने हुए थे, टॉप्स भी पहने हुए थे। तो एक घबराहट सी आ जाती है मन में, और ठंड हाँ, इतनी ई रिक्शा में कि आप पूरे कंबल से ऐसे लपेट के बैठे हो। उसके बाद मैंने इतना तो देख लिया था कि 10-15 किलोमीटर तक स्ट्रेट चलना है, बस मुझे वो पता था। 2 मिनट में फोन बंद। अब मैंने उनको वो शो भी नहीं किया कि मेरा फोन बंद हो गया। मुझे लगी ठंड, मैंने अपनी शॉल ही थी मेरे पास एक, ना मेरे पास कोई ग्लव्स थे ना कुछ था, और ओपन ई रिक्शा होता है, मैं अपने आप को ऐसे पैक करके एंड देन मैं बैठ गई और चलती जा रही है, और अंदर से मैं बोली जा रही हूँ बड़े महाराज जी मेहरबान, बड़े महाराज जी मेहरबान डर में वही नाम याद आता है। और मेरी गाड़ी चल पड़ी। थोड़ी देर में मैं क्या देखती हूँ, बैक व्यू मिरर में वो बंदा आंख बंद करके गाड़ी चला रहा है। मैं और डरूं, ये नींद में कैसे चला रहे हैं। जब मेरी नजर जाए वो नींद में चला रहे हैं। अब मेरे को चश्मा भी मैंने ऐसे साफ किया, आंखें बंद है खुली क्या है, मुझे दिखता क्यों नहीं, मेरे को आंखें बंद ही नजर आए। उसके बाद मेरे को डर, इतना डर कि जंगल आ रहे हैं, खाली रोड है, कोई भी नहीं है, व्हीकल ही नहीं दिख रहा, ये ई रिक्शा धीरे 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 चल रहा है। फिर उसके बाद मेरे दिमाग में आया, दिल में आया, हाय कोई चाय वाली दुकान आए ना, मैं वहां पे अपना फोन चार्ज कर लूंगी, 10 मिनट रुक के और चाय पी लूंगी। 5 मिनट बाद बाबा जी बोलते बेटा जी चाय पियोगे। अच्छा। पौने घंटे नहीं, पौने घंटा हुआ था तब तक। तो उसमें बोलते हैं बेटा जी चाय पियोगे, मैं कहा हाँ जी बाबा जी कहीं से चाय पिला दो। तो बोले ठीक है बेटा आगे रोकता हूँ। अब मन में फिर सवाल आया, ये सारा मोमडन एरिया है, किसी मुल्ले की दुकान पे ना रोक दें चाय पीने, मैं तो नहीं पीऊंगी, अंदर से ये लगे। और फिर उन्होंने जिस दुकान पे रोका उसका नाम था कृष्णा स्वीट्स। हम्म, फिर मैंने वहां उनके लिए बोला बाबा जी आप भी पियोगे, बोले हाँ बेटा जी पिला दो। फिर मैंने उनकी भी चाय बनाई, अपनी भी चाय बनाई, प्लग लगवा दिया। 10 मिनट मैं रखी रही, देख रही हूँ जो वो तो ½ % भी फोन चार्ज नहीं हुआ जी, उस बोर्ड खराब कर दिया। अच्छा। लीला होगी, मैं तब तक समझी नहीं थी। अब उसके बाद मेरे को लगा अब मैं किससे पूछूं कि मुझे कहाँ जाना है, मैं कहाँ हूँ, कैसे बात करूं। फिर वो बाबा जी ही चाय वाले से पूछते हैं कि हमें ना निजानंद आश्रम जाना है, और यहाँ से मुड़ूंगा फिर सावलियापुर आएगा, ऐसे आएगा, सही जाऊंगा ना। मतलब आंसर खुद दे रहे हैं, कंफर्म उससे करवा रहे हैं कि ऐसे ऐसे कर लूं हाँ, ना। तो चाय वाले ने बोला हाँ जी बाबा जी ऐसे ही जाइए। ठीक है। अब ये मुझे बिठा के अब ये ले चले, फिर मैं देखूं आंखें बंद। अब मैं क्या करूं, मुझे डर भी लगे पर इनकी तो आंखें बंद है, और पूरा कंबल से मुंह ढका हुआ है, सिर्फ एक गोरा गोरा सा चेहरा आपका यूं दिख रहा है। तब तक मुझे कुछ समझ ना आए, गाड़ी चल रही है। मन में फिर से सवाल आया किससे पूछूं कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं, कंफर्म कैसे करूं। फिर वो रास्ते में जैसे ही मेरे मन में कोई सवाल आता है, वो उसको रास्ते में किसी बंदे से पूछ के कंफर्म करवा देते थे कि मैं सीधा जा हाँ, रहा हूँ, मैं सही जा रहा हूँ। इस तरीके से वो चले, फिर आ गए गन्ने के खेत जहां मेरी जान सूखी कि ये कितना बड़ा होगा, कैसे जाएंगे। कहीं एक डर होता है ना कि अकेली लेडी है, हाँ, कोई आ ना जाए, हाँ, 4 बंदे ना। पर ये तो इतना तो मुझे होता जा रहा था कि वो बेटा जी कर रहे थे। और फिर उन्होंने एक भी फोन नहीं किया था। पर फिर भी मन में डाउट आ रहा था, मैं चाय बनवाने गई कहीं तब फोन ना कर दिया हो।
जीव है, हम्म। दिमाग चला रहा था अपना, डर तो लग रहा था। फिर वो बाबा जी बोले कि बस ये बातें करने लग गए, आपके वहां तो इतनी सर्दी नहीं होगी ना, यहाँ आपको ज्यादा महसूस हो रही होगी। मैं कहा आपको क्या पता मैं कहाँ से आई हूँ बाबा जी। कह रहे मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, हाँ। हमारे यहाँ तो बेटा बहुत सर्दी है, ये तो आज आप आए हो तो ये देखो धूप निकली है थोड़ी सी, कल तो हम्म। 4 बजे तक अंधेरा ही अंधेरा था, धूप दिखी ही नहीं थी, ये तो हम्म। आज आप आ गई हो बेटा जी, तो आज आपको दिन दिख रहा है, आज तो ऐसे हो गया। और ये ऐसे मेरे से बातें कर रहे हैं, और कब वो जंगल पार हुआ और कब उन्होंने मुझे दरवाजे के आगे ई रिक्शा लाके खड़ा कर दिया और बोलते हैं बेटा जी आपको यहीं जाना था ना। हम्म। और तब मेरे को वो स्वरूप एहसास हुआ कि ये जो काले कमल में ये फोटो तो मैंने महाराज जी की समाधि में देखी है, और आंखें बंद में ही देखी है, ये तो साक्षात मेरे साथ खुद राज जी चलकर आ रहे हैं। हाँ। और ये महाराज जी मुझे खुद लेकर आ गए, जो मैं अकेली थी डर रही थी, लेकिन ये तो राज जी ने बता दिया कि मैं हूं ना बच्चा, तू मेरे लिए आ रही है तो मैं तुझे लेने आया हूं ना। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो बात है ना, ये ईमान की बात है, और यही बात। वहां पे ई रिक्शा से उतर के मैंने 250 की जगह 300 रुपए भी दे दिए कि कोई बात नहीं, लेकिन उस समय बाबा जी ने सिर पे हाथ रख के बोला अभी ईश्वर ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। अच्छा, आगे मिलने का भी वादा हो गया कि महाराज जी से। आगे मिलने का भी वादा हो गया। तो मतलब ऐसे राज जी ने मुझे इतना दृढ़ निश्चय कर दिया मेरे अंदर कि मेरे साथ मेरे पल हर पल मेरे साथ हैं, बड़े महाराज जी राज जी के रूप में ही है। अंदर बिल्कुल। जाकर भी सारे हैरान, अकेली आई है, आप अकेले कैसे आ सकते हो इतनी दूर से, आपको डर नहीं लगा? मैं कहा, नहीं, खुद आए थे मुझे लेने। हाँ बिल्कुल, देखो उपजाते भी वही हैं, जब आपने निर्णय किया वो तब से ही आपके संग हो गए थे, दिल ये में ही जो एक दुख, उपजाया उन्होंने। और इसी को मैं दोबारा गई, फिर अकेले गई, मैं जुलाई हम्म। में गुरु पूर्णिमा पे फिर अकेले गई। लेकिन इस बार राज जी ने सुखपाल खुद ही भेज दिए, पालीवाल जी ने एक्सयूवी गाड़ी भेज दी मुझे लेने के लिए स्टेशन पर हाँ। ही। हाँ। वो वो आया पहले। मेरे अटैच में, हाँ पहले से ही कि अकेली आ रही है तो अब की बारी ऐसे छुड़वाया भी ले गाया भी, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, किसी को कहना ही नहीं पड़ा। लेकिन वो जो हम्म। 2 घंटे की सर्दी में अकेले की जर्नी थी, वो घसीटता हुआ ई रिक्शा, आंखें बंद, उस समय जो डर था, और वो जो उन्होंने खुद बार बार मुझे साक्षियां दी कि देखो मैं हूं, मैं सही चल रहा हूं, लेकिन आंखें नहीं खुली थी उनकी, जैसे वो तपस्या में ही हम्म। बैठे हैं, वो ऐसे ही बैठे और चल रहे हैं। तो ये जो हाँ एक्सपीरियंस था ऐसा। ना, हाँ, तो वो हर ये पल मेरी, संग होते हैं। बस ये मेरा एक भाव था जो मेरे को सबको शेयर करना था कि महाराज जी चाहेंगे ना हम दिल से तो वो हमारे साथ हर पल हैं। अब नहीं लगता कि दुनिया चाहिए कोई बात करने के लिए, अब सारी बातें उनसे, सब कुछ उनके बिल्कुल साथ। बिल्कुल, ये एक सही, जो एक निचोड़ कह लो इस घटना का, कि अब वो इतना दृढ़ता से बैठ गए हमारे दिल में कि अब कुछ और नहीं चाहिए। अब बहुत ही कोई भी सुंदर नहीं था, चाहिए। बहुत। चलो फिर भी, और भी कोई तुम्हारा अनुभव हो तो जरूर बताना। अभी पूजा दीदी कुछ दिन नहीं आएंगे, उनका आंख का ऑपरेशन हुआ है। तो अब आज आज ही हुआ है, तो मुझे लगता है 10-15 दिन वो नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। तो हम लोग ही मिलकर बारी बारी से महाराज जी को रिझाने का ये अवसर मिला है सबको, महाराज जी एक ने खुद भजन ही भी दिया बोलेंगे है। हम। हाँ जरूर जरूर। तो आप जब भी बोलना चाहो, आपका बहुत बहुत हाँ जी, स्वागत। प्रणाम जी, ठीक, प्रणाम। प्रणाम जी। अब हम कामाक्षी के साथ चलते हैं अपनी यात्रा पर, अपनी बीतक यात्रा पर, कि महाराज जी अब घर की ओर आ रहे हैं। और घर में आते ही महाराज जी कह रहे हैं, मेरा ऐसा स्वागत हुआ कि आप सोच सकते हो कि जो घर में भागे हुए लोग होते हैं उनका स्वागत कैसा होता है। वो कह रहे हैं, स्वागत कभी हुआ ना होवे जग के बीच भगोड़ों का, कि संसार कभी भी जो भागे हुए लोग होते हैं ना, उनका स्वागत नहीं करता। इतना भी नहीं किया किसी ने स्वागत जितना ढोरों का। वो कह रहे हैं, मेरा स्वागत इतना भी नहीं किया, जैसे कोई पशु होता ना, अगर घर में कोई ढोर पशु हम नया लाते हैं, कोई जैसे अपने घर में कोई जानवर भी लाता है, आप देखो जैसे हम अपने घर में पेट्स भी रख लेते हैं तो कितना प्यार करते हैं उनसे। तो महाराज जी कह रहे हैं कि मेरा तो उतना भी स्वागत नहीं किया, कि जैसे कोई जानवरों का भी स्वागत करता हो, वो उतना भी मेरी वैल्यू नहीं की किसी ने। सभी सगे संबंधी हमसे नाखुश और नाराज रहे, सभी हमारे सगे संबंधी नाखुश थे, नाराज थे, क्योंकि गृहस्थी छोड़कर चले गए थे ना महाराज जी। अब 9 वर्ष तक टिके जूड़ में, ग्राम जड़ौदा से बाहर।
तो ये अपने गांव से बाहर ही, पहले भी वो बस्तियों में गांव में नहीं रहना चाहते थे, अब भी जब लौट के आए तो सब सगे संबंधी चूंकि नाराज हैं, तो महाराज जी ग्राम जड़ौदा से बाहर जूड़ जगह है वहां पर रुके। घर से था संबंध बहुत कम, कभी कभी हम जाते घर। महाराज जी कह रहे हैं घर से मेरा रिश्ता बहुत कम था, कभी कभी मैं जाता था। सत्य धर्म एक सभा बनाई, जुड़ती सिर्फ 8वें रोज। अब महाराज जी ने एक सत्य धर्म सभा बनाई जो 8वें रोज जुड़ती थी, यानी हर सप्ताह में एक बार वो बैठक होती थी। सभी ग्राम बंधु आते थे, देते थे सभी सहयोग। उसमें सारे ही ग्राम के जितने भी लोग थे सब आते थे और सब सहयोग से वहां पर कार्य चलता था। भजन सत्संग सब कुछ होता था। चर्चा सिर्फ सत्य की होती, भजन कीर्तन और सत्संग केवल सत्य की ही बात वहां पर की जाती थी। भजन भी, कीर्तन और जो भी सत्संग होता था, केवल सत्य की ही बात होती थी। संप्रदाय ना कोई मजहब, ये नहीं कि कोई हिंदू धर्म का है, कोई मुस्लिम धर्म का है, कोई सिख धर्म का है, तो सभी लोग मिलकर बैठते थे। कोई विशेष अलग से संप्रदाय या मजहब की बात नहीं होती थी, ना किसी से कोई संबंध। और ये भी नहीं था कि जातिवाद के आधार पे कोई वहां पर बात होती हो। मस्त रहा करते अपने में, लोगों पर पड़ा कुछ प्रभाव। जब ये सारे धर्म के लोग ही आने लगे थे, सत्य की चर्चा होने लगी, तो उसका प्रभाव पड़ा। महाराज जी का लोगों पे प्रभाव पड़ने लगा। रखने लगे बहुत से सज्जन अपने से कुछ प्रेम लगाव, तो कुछ सज्जन पुरुष महाराज जी से प्रेम व्यवहार रखने लगे। इधर हमारे पक्के साथी हनुमान और दिव्य पुरुष सदा साथ रहते, प्रसन्न चित हर प्रकार थे हमसे खुश। महाराज जी के अंदर अब दो शक्तियां तो चली रही थी, एक तो वो दिव्य पुरुष जो उनका हाथ मरोड़ देता था, और दूसरा हनुमान जी की तो बैठक हो ही गई थी। तो वो महाराज जी के अंदर जब बैठक हुई तो वो हर प्रकार से प्रसन्न चित थे, वो महाराज जी से बहुत खुश थे, क्योंकि महाराज जी ने उनको अपने अंदर विराजमान कर लिया था। उलझन अगर कोई आ पड़ती, झट से सुलझाते एकदम। कभी कभी तो किसी विषय पर उनसे बातें करते हम। महाराज जी कहते हैं जैसे सत्य धर्म सभा होती, लोगों के प्रश्न भी आते या कोई उलझन हमें भी आती, तो झट से वो सुलझा देते। जैसे अभी नीरू ने ही बताया कितनी बड़ी उलझन इसको आई, और महाराज जी इसके संग संग सुलझाते हुए जा रहे थे, लेकिन हम थोड़ा बाद में समझ पाए। तो महाराज जी कह रहे हैं कि मेरे अंदर चूंकि वो बैठक थी, तो कभी कभी तो कोई विषय ऐसा होता था कि मैं उनसे भी बात करता था, और कठिन प्रश्न करता यदि कोई अपनी समझ न जब आता, तो यथार्थ उत्तर फौरन ही उनसे हमको मिल जाता। तो महाराज जी कहते हैं कि कभी कभी तो कोई ऐसे कठिन प्रश्न भी आते थे जो मैं सोचता था मेरे पास उनका जवाब नहीं है, तो मैं अपने अंदर जो बैठक थी हनुमान जी से और दिव्य पुरुष से, उनसे ही कहता था, तो उसका उत्तर फौरन ही हमको मिल जाता था। श्रोतागण अवाक रह जाते सुनकर हमसे प्रश्नोत्तर। इस प्रकार निज धर्म सभा का उठा और ऊपर स्तर। और ऐसे ऐसे प्रश्नों के उत्तर महाराज जी देते थे कि श्रोतागण एकदम आश्चर्यचकित रह जाते थे। और इस प्रकार महाराज जी की जो निज धर्म सभा का स्तर और ऊपर उठ गया। कभी कभी बाहर भी जाते, हरिद्वार आदि में हम तीर्थ आदि स्थानों में भी रहे विचरते काफी दिन। महाराज जी कहते कभी कभी तीर्थ स्थान में जाने का होता तो मैं हरिद्वार भी चला जाता, और बहुत बहुत दिन कभी किसी तीर्थ स्थान कभी किसी तीर्थ स्थान पर विचरण करता था। होते गए लीन अपने में। इस तरह महाराज जी अपने जीवन में अपने में खुद ही मगन होकर रहते थे। और साथ में दिव्य पुरुष साधन के साथ साथ में वो दिव्य पुरुष रहते ही थे। संग में हो गए हमारे अंदर लाली जो मेहंदी के पात। वो दिव्य पुरुष कह रहे हैं मेरे अंदर ऐसे हो गए जैसे मेहंदी के पत्ते में लाली छिपी होती है, ऐसे मेरे हृदय में वो छिपे और मुझे हमेशा से ही खुशी प्रसन्नचित ही रखते। पर घायल जैसी गति अपनी रहते, सदा लोचते से चला हुआ रहता मन, कुछ हरदम यही सोचते थे। महाराज जी कह रहे हैं मेरे पास वो दोनों शक्तियां हैं, तब भी मेरी स्थिति घायल जैसी मुझे अपनी गति लगती, कि जैसे मैं घर से निकला भी और मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। बस बार बार महाराज जी यही सोचते थे कि लाभ हुआ क्या घर छोड़े का, है तो रीते के रीते। आयु क्षीण होती जाती है, श्वास जा रहे बीते। धीरे धीरे मेरी उम्र बीत रही है, मेरे श्वास घटते जा रहे हैं, और मैं खाली का खाली हूँ। और इतना मैंने 2 वर्ष तक घर छोड़कर इतनी कसनी की, कैसी कैसी परिस्थितियों में भी रहा, लेकिन उसका मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। कब सच्चा स्वरूप दिखेगा, कब प्रपंच का होगा बाग, कब वह सुदिन समय शुभ होगा, कब सुख होगा मुझे अगाध। बार बार वो यही चिंतन करते थे, कब वो सुंदर स्वरूप सच्चा स्वरूप मुझे दिखेगा, कब मैं ये प्रपंच संसार से दूर होकर उस
शुभ समय में आऊंगा जब मुझे वो मिलेंगे और मुझे अगाध सुख की प्राप्ति होगी। कब गुरु चरणों की रज को मैं निज मस्तक पर धारूंगा, काम क्रोध लोभ आदि वैरियों को कब हट से मारूंगा। और कब मैं अपने सदगुरु से मिलूंगा, कब मैं उनकी उनकी धूली को अपने निज मस्तक पर लगाऊंगा। और मेरे अंदर तो कितने विकार हैं, काम है, क्रोध, लोभ, इन सब बैरियों को कब ये मरेंगे। महाराज जी देखिए कितना कितना चिंतन कर रहे हैं, अपने गुण इंद्रियों को भी दिखा रहे हैं। और हमेशा यही चिंतन में है कि कब हमें वो मिलेंगी। इसी तरह हमारा भी सुंदर साथ जी, उम्र बीतती जा रही, घड़ी बीतती जा रही, हर पल हर घड़ी हमारी आयु क्षीण होती जा रही है। और हमें भी ऐसा ही अब कुछ प्रण लेना होगा कि कब हम अपने निज स्वरूप को देख पाएंगे, कब हम अपने मूल मिलावे की बैठक में अपने को देख पाएंगे, कब हमारे अंदर के भी जो विकार हैं वो कब खत्म हम कर पाएंगे, कब सबके आधार एक भूमा सुख का दिखेगा, कब मन सब भेदों में नित अभेद देखना सीखेगा। कि कब मेरा मन सारे भेदों में नित अभेद, यानी कब मेरे अंदर वो एक अखंड स्वरूप विराजमान होगा जिसके कारण मैं सबको बिना भेद के देख पाऊंगा। सब यानी मेरे हृदय में प्रेम ही प्रेम कब भर जाएगा, कब मैं ऐसे स्वरूप को प्राप्त कर पाऊंगा, कब साधन के प्रखर तेज से सारा तम मिट जाएगा, और कब मेरे हृदय का सारा अंधकार दूर होगा, कब मन विषया विमुख हो विमल भक्ति को पाएगा, कब मेरा मन इन विषय विकारों से उन्मुक्त होकर वो निर्मल भक्ति को प्राप्त करेगा। हमारे यहाँ तो सुंदर सा जी अब तारतम ज्ञान भी आ गया, निर्मल वाणी भी आ गई, और हम अर्जी भी जो सेवा पूजा में करते हैं कि निज दिन ग्रह्य प्रेम सो, श्री युगल स्वरूप के चरण निर्मल होना यही सो और धाम बंधन। हमें भी राज जी ने अपने जीव को कैसे निर्मल करना है, कैसे सदगुरु की पहचान करनी है, पूरी बातें हमें प्रकाशवाणी में, किरंतन की वाणी में राज्य ने समझाई है। और कैसे श्रृंगार सागर परिक्रमा की वाणी में परम धाम के 25 पक्षों को अपने हृदय में लेते हुए, सागरों के सुख को लेते हुए और श्रृंगार के सुख लेने धनी को अपने हृदय कमल में विराजमान करना है। हमारे पास तो इतनी इतनी नियामतें हैं। महाराज जी का चित्त अभी अशांत है कि कब मेरे प्रतिबिंब बिंब होगा, यानी कब मैं जिसको ढूंढ रहा हूँ छाया की तरह वो मेरे समक्ष होगा, कब वो छाया मेरे सामने साकार रूप में होगी, और कब नहीं रहेगा चिताभास, और कब मेरा चित्त का ये जो आभास है, ये जो चित्त का अशांत होना है, ये कब समाप्त होगा। निजानंद निर्मल अजवय अवयव में कब होगा नित्य विलास। और जो हम निज आनंद जिसमें निर्मल धारा प्रेम की बहती है, जब हमारा हृदय सारे विकारों से दूर होता है, तब वो निर्मल धारा हमारे हृदय में प्रवेश होती है, और तब वो अपना सच्चा आनंद निजानंद का वास होता है। तो महाराज जी कह रहे हैं कब मेरे हृदय में वो निर्मलता आएगी कि निजानंद जो निज अपना आनंद है उसमें मैं नित्य निवास करूंगा, यानी रात दिन मैं उसमें रमन करूंगा। फूट जाए आंखें जिनसे बंधा अश्रु का तारा नहीं, विनश जाए जो हृदय पलक में जिसमें प्रियतम प्यारा नहीं। कह रहे वो आंखें ही फूट जाएं जो अपने उस प्रियतम को, जिसके नैनों जिसमें जिसके तारों में उस प्रियतम की छवि नहीं है, और वह हृदय ही खत्म हो जाए जिसमें प्रीतम प्यारा नहीं। जाने क्यों सब कुछ हमको उतरा उतरा सा लगता है, किसी अलग वस्तु पाने को हृदय तरसता है। महाराज जी का हृदय अभी भी तरस रहा है, विरह में, वेदना में है कि मुझे ऐसी अलग वस्तु जो मुझे दिखाई नहीं दे रही, लेकिन वो मुझे सत्य की ओर ले जाएगी। अंदर से विश्वास है कि वो मुझे मिलेगी, वो पुरुष मुझे मिलेंगे, वो मेरे को सदगुरु जरूर मिलेंगे। तो अब लेकिन कब मिलेंगे, इसके लिए मन उदास है। सारा कुछ संसार उनको उतरा उतरा सा लगता है, यानी किसी चीज में उनका मन नहीं लगता। वे पूरे मैं एक अधूरा, यही एक है लाचारी। अब वो कह रहे हैं अपने लिए कि मैं तो अधूरा हूँ और वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पूरा है, वो तो मेरी हकीकत जानता है ना, मैं नहीं उनको जान पा रहा, ढूंढ पा रहा, वो तो मुझे देख पा रहा है ना। तो मैं कहाँ जाऊं तुमको पाने को, हे मेरे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं, मेरी तो मति भी हारी, मेरी तो अब बुद्धि भी हार चुकी। घूमा फिरा मगर क्या हासिल है वो खाली का खाली। मैं कितना घूमा, कितना भ्रमण किया, कितना भटका, लेकिन मेरा हृदय का वो शैया तो खाली की खाली है। जिधर घूम कर देखी दुनिया दिखी काली ही काली, और जहां भी जाके
मैंने देखा, नेत्र घुमाए अपने संसार में तो पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं दिखा जो आपकी पहचान बताए। पूरी दुनिया काली कानी यानी विषय विकारों से ही भरी हुई दिखाई दी। कोई वस्तु ना अच्छी लगती है, कोई जगह ना भाती है। रह रहकर अंदर अब जाने किसकी याद सताती है। अब महाराज जी को वो छवि दिख नहीं रही, पर तड़प इतनी ज्यादा है कि वो सोच ही नहीं पा रहे कि कौन है स्वरूप जो मुझे खींच भी रहा है, और कौन है ऐसा जो मुझे मृत तृष्णा की भांति भटकाता भी है और अपना होने का आभास भी देता है, लेकिन फिर वो मुझसे वैसे ही दूर हो जाता है जैसे आज रेत। आप रेगिस्तान में जाओ तो रेत जो चमकती है ना, तो उसमें लगता है, जो प्यासा व्यक्ति होता है उसको लगता है यहाँ जल है, लेकिन वो जब जाके देखता है तो वहां पर जल नहीं होता। वो मृग तृष्णा की भांति, ऐसे ही जैसे मृग है, उसको कस्तूरी उसके अंदर ही होती है, नाभि में, लेकिन तब भी वो उस खुशबू को ढूंढते हुए इधर उधर भागता है। तो मृग तृष्णा में जैसे मृग भागता है, ऐसे ही मैं भी भाग रहा हूँ, लेकिन मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ। फटी बिवाई ना कभी जिसके पीर पर आई, क्यों जाने। दूसरे की पीड़ा को कोई दूसरा नहीं जान सकता। जिसके पैर कभी फटे ही ना हो, वो क्या उस पैरों के दर्द को जानेगा। कौन महाराज जी के दर्द को जानेगा जो उस रास्ते में गुजरा होगा, जो जिसने वो कष्ट झेले होंगे, जिसने समझिए तन पे कपड़ा नहीं, 5 5 दिन खाना नहीं, आंखें धस गई, पीठ कमर से लग गई, तब भी परमात्मा नहीं मिले तो क्या बीतती होगी महाराज जी में। खान पान में रुचि हमारी एकदम हटती चली गई, और हमारी तबीयत घर से बस हटती हटती चली गई। महाराज जी कह रहे हैं, खाने पीने का तो पहले भी महाराज जी को बहुत कुछ नहीं था, 5 5 दिन में खाते थे, 3 3 दिन में खाते थे, और अब तो और रुचि हटती चली गई थी, और मन उचाट हो गया था घर से बिल्कुल, और बस हमारी तबीयत अब उचटती चली गई थी। मन उचाट हुआ हमारा, हमने सबको बतलाया, बुद्धिदार गृहिणी आदि को बिठला करके समझाया। जब महाराज जी का ये जो विरह और ये वेदना सीमा के बाहर हो गई, तब उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया और अपने भाई बुद्धिदास को बुलाया और समझाया कि हमें घूमने की इच्छा है, कृपया हमें आज्ञा दो कि आप दोनों थोड़ा घर संभालो, हम पे कृपा कर दो, और हमारे को फिर से जाने की इच्छा है, आप हमें आज्ञा दे दीजिए। कुछ दिन निभे जैसे निभा लो, थोड़े ही दिन आप निभा लो, सब मिलकर हम पर कृपा करो। बात बहुत जितनी हो पाई बहुत कही समझाने की, और उनको समझाया कि मेरा मन यहाँ नहीं लगता है, मैं एक बार फिर से जाना चाहता हूँ, आप दोनों मिलकर जैसे निभे इस गृहस्थी को निभा लो। किंतु हमारे मन में बिल्कुल चाह ना वापस आने की। उनको तो समझाया कि मैं थोड़े ही दिन में आ जाऊंगा, आप थोड़े दिन निभा लो, लेकिन अंदर अंदर महाराज जी ने सोच लिया था कि मैं वापस नहीं आऊंगा। कलावती, शांति, 2 बच्ची, सोमदत्त आदि जन्मे। महाराज जी के 3 बच्चे हुए हैं, कलावती, शांति, 2 लड़कियां हैं, सोमदत्त उनके पुत्र हैं। बच्ची 2 मरली, 2 लड़की, और 2 पुत्रियां उनकी मृत्यु को भी प्राप्त हो चुकी हैं। बच्चे 3 साथ छोड़े, अब ये 3 बच्चे, 2 बेटियां और 1 बेटा, इन 3 बच्चों को छोड़कर अब महाराज जी फिर से अपनी यात्रा को आगे चलते हैं। 10वीं लहर। संवत 1978 में फिर चले छोड़कर घर, रुका ना ज्यादा गांव में, छोड़े सब पीके ऊपर। 3 बच्चों की गृहस्थी, पत्नी को अपने भाई के सहारे पर छोड़कर महाराज जी फिर चले गए, और सब कुछ पिया के ऊपर, सब कुछ उस परमात्मा के ऊपर छोड़ के और चल दिए। चले एक दिन छोड़कर फिर अपना घर बार, न्यौछावर करने चले अपने को इस पार। नहीं लौटकर वापस आना, करके पुश चले मन को, कहीं कहीं मर खप जाएंगे, नहीं लौटना अब हमको। अब की बार महाराज जी ये निश्चय करके जा रहे हैं कि मैं कैसे भी करके रहूंगा, कहीं मर खप जाऊंगा, लेकिन मैं लौट कर नहीं आऊंगा। जब तक मुझे परमात्मा नहीं मिलता मैं लौट कर नहीं आऊंगा। कर प्रणाम सादर सभी को, कर अंतिम सबके दीदार, मातृभूमि से विमुख हुए हम अपना और एक बार। महाराज जी कह रहे हैं, अब दूसरी बार मैंने सबको सादर प्रणाम किया, सबको अंतिम दीदार किया, और अपनी मातृभूमि से फिर से मैं अलग हुआ। जहां जहां को प्रथम गए थे उसी मार्ग को फिर पकड़ा, पहली परिक्रमा का अपने ऊपर काफी असर पड़ा। महाराज जी कह रहे हैं, जैसे मैं पहली बार गया था पहली परिक्रमा में, जिस जिस उसी रास्ते को मैंने फिर से पकड़ लिया। अब वो चूंकि जाना बूझा था तो महाराज जी को थोड़ी सी आसानी हुई,
चलते घूमते और घामते हिम आंचलादिक पहुंचे। जगन्नाथ द्वारा में जाकर कुछ दिन तक विश्राम किए। एक मारवाड़ी से कुछ दिन लगातार सत्संग हुआ। महाराज जी चलते चलते फिर से जगन्नाथ आ गए और वहां पर कुछ दिन रहे तो एक मारवाड़ी उनको मिलते हैं। मारवाड़ी के संग महाराज जी की बैठक होती है और 8 रोज के बाद सेठ से लेकर विदा चले आगे शनै शनै पग यात्रा करके तांडूर पहुंचे। जाके एक महंत जी मिले वहां जो गुलबर्ग जाने को थे, हैदराबाद के थे, वैसे वे हम पर बड़े प्रसन्न हुए। अब 8 रोज तक वो मारवाड़ी जी के संग सत्संग हुआ, फिर वो मारवाड़ी आगे चल गए, विदा हुए। धीरे धीरे पग यात्रा करके महाराज जी तांडूर पहुंचे तो वहां एक उनको महंत मिले जो हैदराबाद के रहने वाले थे पर गुलबर्ग जा रहे थे। वो महाराज जी पर बहुत प्रसन्न हो गए, साथ लिया ले गए वहां से हमको वे अपने स्थान जौदी नदी के संगम पर स्थित था स्थान महान। अब वो महाराज जी को अपने साथ ले गए हैं। कहाँ पर ले गए हैं? मुचकंदा संकट मोचन दो नदियां मिलती संगम में, ईसा मूसा नाम पुकारे जाते इनके यमुना। महाराज जी कहते हैं कि दो नदियां जो संकट मोचन और मुचकंदा का जहां पर संगम होता है और जहां पर यवनों में जिसको ईसा मूसा कहकर पुकारा जाता है, वहां पर उस स्थान पर वो ले गए इनको। बड़ी कृपा की महंत ने गुलबर्ग के अपने ऊपर देकर के आश्चर्य भेग स्थान छोड़े बैठे हम पर। वहां पर उन महंत ने गुलबर्ग उनको ले गए और उनको एक स्थान अलग से देकर और महाराज जी पर बहुत कृपा की। कार्यभार सौंपा सब हमको, सभी व्यवस्था हम करते। अब वो जहाँ पर गए वहां की जितनी व्यवस्था थी सारा कार्यभार उन्होंने महाराज जी को सौंप दिया। साधन योग मनन गीता को साथ साथ करते रहते। महाराज जी वहाँ की पूरी व्यवस्था भी संभाल रहे हैं और साथ में साधन योग भी करते हैं और गीता का भी मनन पाठन करते हैं। सिर्फ आध घंटे सोते हम, चित्त नर्म रहते अनुरक्त। महाराज जी कह रहे हैं केवल आधा घंटा ही हम सोते थे और हमारा चित्त नमे रहते अनुरक्त, और सदा अनुरक्त मतलब वैराग्य की भावना में ही हम नमक निमग्न रहते थे। इस प्रकार की दिनचर्या में 2.5 साल का बीता वक्त। महाराज जी 2.5 साल तक वहां पर रहे हैं गुलबर्ग में। अपने काल बीच मंदिर की बद इंतजामी नष्ट हुई। अब जिस मंदिर में वो ठहरे हैं तो उनका जब कार्यभार महाराज जी को दिया गया तो महाराज जी कह रहे हैं सब जो बद इंतजामी थी यानी जो अव्यवस्था थी वो सारी नष्ट हो गई, खत्म हो गई। महाराज जी जब आए साथ साथ कुछ बड़ी आय भी, धन का दुरुपयोग नहीं, क्योंकि धन का दुरुपयोग महाराज जी ने होने ही नहीं दिया, इसलिए कुछ आय भी उनकी बढ़ी वहां की। आदर और सत्कार यथावत महात्माओं ने वहां पाया। धन वस्त्र बर्तन आदि से जिसने मांगा उसको दिलवाया। तो पूरा वहां पर जो भी महात्मा आते थे सबको आदर सत्कार मिलता था। धन वस्त्र बर्तन जिसको जो चाहिए होता था महाराज जी सबको दिलवाते थे। मौका कभी शिकायत का आने ही नहीं दिया हमने। लिखवाया एक रोज विरासत नामा हमें महंत जी ने। महाराज जी ने इतनी अच्छी व्यवस्था की कि किसी को शिकायत का मौका ही नहीं दिया। तो क्या हुआ कि अब महंत जी ने सोचा कि इनको यहीं पर हमेशा के लिए रख लेते हैं, लेकिन हम इस झंझट को अपने सर लेना नहीं चाहते थे महाराज जी, लेकिन वहां पर बंध के नहीं रहना चाहते थे। तो सुनो रे सटके बंजारे, एक बात कहूं समझाई, या फन बाजी रची माया के तामे सब कोई रहा उलझाई। महाराज जी कह रहे हैं कि जैसे श्री मामती जी ने अपने चिंतामणि की जागनी के समय जो किरंतन उतरा, ये सटके बंजारों, आप जो लोक लाज मर्यादा छोड़ते हो तो ज्ञान की पदवी पाते हो। अपना घर मैंने छोड़ा, एक आग मैंने, चूंकि एक आग को छोड़कर आया था और अब मैं दूसरी में जाना नहीं चाहता था कि एक आग ज्यों छोटी बुझाई त्यों दूजी मोटी लगाई। तो साधु संत क्या करते हैं कि घर त्याग करते हैं तो एक तो आग को छोड़ते हैं, लेकिन फिर उनको ये लालच हो जाता है कि कितने मेरे सेवक हैं, कितने मेरे मठ बना लूं, कितना मेरा स्थान बना लूं, कोई आश्रम बना लूं, तो वो दूसरी मोटी आग में लग जाते हैं। तो इसी तरह महाराज जी को ये किरंतन इस वक्त याद आ रहा है कि कोट सेवक कर लो, नाम निकालो, चाहे कितने ही इष्ट चला लो, बड़े बड़े सेवा करा लो, सदगुरु कहला लो, पर इतने से भी जो अलग है यानी परमात्मा है वो आपको प्राप्ति हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं। अब छोड़ो रे मान गुमान को खाट बड़ी भाई। महामती जी ने इसमें कहा कि अपने मान को गुमान को, यही मान प्रतिष्ठा यही सबसे बड़ी खाई है जो हमें परमात्मा से मिलने नहीं देती। एक डारी त्यों दूजी भी डारो, जैसे एक आग को
खत्म किया। गृहस्थी के आग, यानी हमें गृहस्थ में रहते हुए भी निर्विक्त भाव से रहना है। तो अगर हम दूसरे रास्ते अध्यात्म में भी जाते हैं तो दूसरी भी रास्ते की आग को लगने मत दो। जलाए दो चतुराई, और वो तब होगा जब आप अपनी चतुराई खत्म कर दोगे, अपने हृदय को निर्मल कर दोगे, अपने हृदय को किसी भी चतुराई में मत डालो। परमहंस जी गादी पर हमको बिठाना चाहते थे। अब वो महंत जो है इनको मंदिर में बिठाना चाहते थे परमहंस बनाकर, लेकिन महाराज जी कहते मैं एक आग छोड़ के आया था तो दूसरी में मैं नहीं जाना चाहता। उमर हजूरी पहुंचे लेकर कागज के संग अपने को। एक दिन इन्होंने कहा चलो आपको रजिस्ट्री करवा दें इस मंदिर की, आपके नाम विरासत लिखवा दें, वसीयत करा दें। हाकिम के सन्मुख जाकर के रजिस्ट्री करवाने को देव योग से उस दिन छुट्टी थी, सुनवाई नहीं हुई। लेकिन उस दिन क्या था, कोर्ट बंद था, छुट्टी थी, तो रजिस्ट्री नहीं हो पाई। लौट आए हम वापस, यूं ही यूं की त्यों बात रही। महाराज जी कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ कि बात वहीं रह गई, हम बहुत प्रसन्न हुए, हमने परमात्मा को धन्यवाद भेजा कि हम कहीं बंद कर नहीं रहना चाहते। अब आगे की कैसे महाराज जी आगे जाएंगे वहां से छुट्टी लेकर, ये हम कल की पुस्तक में पढ़ेंगे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी जय। श्री सतगुरु महाराज।